हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ाएं टेंस, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था बेटा वाला वाली वाले वाक्य, वाला वाली जनाबे वाली, अबाउट टू का प्रयोग ना बेटा। अब आज लिख लो बेटा आदत प्रकट करने वाले वाक्य। हैबिचुअल सेंटेंस, आदत प्रकट करने वाले वाक्य। तो लड़का जानना चाहता है गुरुजी कौन सी आदत ना। आदत प्रकट करने वाले वाक्य। अब आदत यह है बेटा कुत्ते भौंका करते हैं, आदत है, लेकिन यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य बात है। तो यह हमेशा, और इतना मालूम है आपको कि शाश्वत सत्य जो है वह हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनता है। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, आदत है, लेकिन यह यूनिवर्सल आदत है बेटा, शाश्वत आदत है। यह नहीं पढ़ रहे, यह पढ़ें आदत प्रकट करने वाले वाक्य। ये तो यह कौन सी आदत पढ़े गुरु जी? यह आदत वह आदत है जिसे इंसान खुद बनाता है। यह आदत जो आज पढ़ने जा रहे हो, यह आदत वह आदत है जिसे इंसान खुद बनाता है ना बेटा। जैसे वह दिन में सोया करता है, उसकी दिन में सोने की आदत है। लेकिन अगर यह लिखा है कि वह रात में सोया करता है, वह नहीं, वह तो शी स्लीप्स इन द नाइट, सही है। वह दिन में सोया करता है, यह उसकी क्या है आदत। तो यह पढ़ने जा रहे हैं बेटा, यह आदत जो आज पढ़ने जा रहे हो, यह आदत वह आदत है जिसे इंसान खुद बनाता है, ठीक है। तो लिख लो बेटा पहचान। टेंस 3 है, सबको मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसे लाइन बना लो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहचान आएगी या करता है, या करती है, या करते हैं। प्रेजेंट में क्या पहचान है बेटा? या करता है, या करती है, या करते हैं। पास्ट में पहचान है बेटा या करता था, बोलो तुम खुद ही बोलो यार, या करता था, आगे बोलो, या करती थी, या करते थे, या करते थे। तो फ्यूचर में क्या बनेगी लिख लो, अपने मन से लिखो। फ्यूचर में क्या बनेगी इसी अनुसार। प्रेजेंट में पहचान आएगी या करता है, या करती है, या करते हैं। पास्ट में क्या बने बेटा? या करता था, या करती थी, या करते थे। तो फ्यूचर बनाओ। अरे यार कक्षा 12 में पढ़ते हो, बना लो। क्या बने बेटा? या करेगा, या करेगी, या करेंगे। इधर देखो हमारी तरफ, नहीं नहीं, मतलब यहाँ कोई पहचान नहीं। अब पूछो गुरु जी क्यों? गुरु जी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता यार, इसको तो बताओ। फ्यूचर में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसको जानो। आदत या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में रही होगी, भविष्य में वहाँ से आदत कहाँ से बन जाएगी? दिमाग लगाओ यार। यानी कि आदत या तो प्रेजेंट में बनेगी या फिर पास्ट में रही होगी, भविष्य में भी आदत बन जाएगी क्या?
यानी कि इस प्रकार के वाक्य भविष्य में बनेंगे ही नहीं। गुरुजी अगर आ गया तो सीधे बना देना फ्यूचर इनडेफिनेट, समझ गए ना, पक्का। यानी कि इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर टेंस में बनेंगे ही नहीं। हिंदी में अगर आप जबरदस्ती बनाते हो तो वह फ्यूचर इनडेफिनेट बना देना, पक्का। आई डन। अब फ्यूचर इनडेफिनेट पढ़ा चुके ना, गुड। इन सब के लिए पाठक ने एक फार्मूला बना दिया, लिख लो कर्ता प्लस कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया प्लस एकस्टम्ड ACCUSTOMED एकस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर्ता लिखोगे कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, अरे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, पास्ट टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, आगे एकस्टम्ड टू, जहाँ लगाते थे अबाउट टू वहाँ पर लगेगा एकस्टम्ड टू माने। तो लड़के ने पूछा गुरुजी एकस्टम्ड टू माने क्या होता है बताइए। एकस्टम माने होता है बेटा आदि होना, अदरक नहीं, आदि अदरक, आदत होना यानी कि आदि होना, समझे ना। अरे यार बता दिया कि जैसे कक्षा में समझाते हैं वैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं। आज समझ में ना आवे तो समझ लो कि तुम्हारी गलती नहीं है, पाठक गलती है। कैसे समझा रहे हो, हमको नहीं समझ आ रहा, तो सीधे बताओ बेटा कर्ता लिखोगे, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, पास्ट टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया। नंबर 3 पर एकस्टम्ड टू, एकस्टम माने क्या होता है आदि होना, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पक्का। यह फोटो ठीक है, अगर ये 4 पॉइंट है बेटा, 1 2 3 और 4, अगर एक पॉइंट आपने छोड़ा तो आपका वाक्य गलत होगा। अरे अबाउट टू नहीं लगाते थे अभी इस वाले में, अबाउट टू की जगह क्या लगा दिया है कस्टम टू, बस काम खत्म। एक कस्टम अबाउट माने वाला वाली और एक कस्टम माने आदि होना, बस। आदि होना माने आदत होना, अदरक नहीं। नहीं तुम सोचो तो अदरक कह रहे हैं, पक्का बना लोगे। बन गया बेटा, कोई वाक्य बनाओ खट बन जाएगा। शुरू करें। जैसे कहा बेटा वही वाक्य लेते हैं, वह यहां लिखते हैं, वह रोज दिन में सोया करता है, वह रोज दिन में सोया करता है। बताइए उसकी दिन में सोने की आदत है ना, क्या बता रहा है, वह रोज दिन में सोया करता है। बताइए पहले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया। सबसे पहले करता क्या लिखा, ही। अब प्रेजेंट नंबर 2 पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया ही के साथ क्या लगाओगे, इज। इज कैसे बना है ये सब बता चुके हैं, 3 4 बार बता दिया, अब तो पक्का हो गया ना। तो ही बी में एशिया क्या बना, इज, तो ही इज। नंबर 3 पर एकस्टम्ड टू, ACCUSTOMED, एकस्टम्ड टू, प्लस सोना की अंग्रेजी स्लीप, में की अंग्रेजी इन द डे, डेली। बन गया, ही इज एकस्टम्ड टू स्लीप इन द डे, डेली। अब ये जो बना इसका शाब्दिक अर्थ निकालो। देखो इधर, कर्ता फुल स्टॉप सो, वह रोज दिन में सोने का आदी है। शाब्दिक अर्थ समझो, देखो वह रोज दिन में सोने का आदी है, सोने की आदत है उसकी, मतलब बन गया, पक्का बना लोगे। कर्ता लिखोगे कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, आगे एकस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बन गया। बाकी नौटंकी है, शाबाश बना लिया। हाथ उठाओ,
कितने लड़के कलम कागज लेके बैठे हो कि नहीं? नोट करो, जैसे कथम पढ़ते हो। नोट कर लिया? गुड। तो कितने लड़के बता सकते हैं इसका नेगेटिव क्या होगा? इस वाक्य का नेगेटिव क्या होगा? बोलो जल्दी। शाबाश, हाँ उठाओ, बना लिया, बोलो क्या बना? ही इज नॉट एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, यही बनेगा। लर्न तो ना बनाना, पूछो अब कहाँ है? इसलिए कि जब आदत नहीं है तो फार्मूला नहीं लगेगा। आपको पढ़ाया था, आदत पढ़ा रहे हैं, आदत प्रकट करने वाले वाक्य। तो जब आदत नहीं है तो फार्मूला नहीं लगेगा। तो गुरुजी अगर ट्रांसलेशन आ गया तो हम कैसे बनाएंगे? तो सीधे ना, ही डज नॉट स्लीप इन द डे डेली, सीधे प्रेजेंट इंफिनिटेंस, यानी इस प्रकार के वाक्यों का नेगेटिव नहीं बनाना। आदत प्रकट करने वाले वाक्यों का नेगेटिव न बनाना। जब अच्छी किताब पढ़ोगे तब ये सब पॉइंट आपको क्लियर होंगे। गधैया गोल वाली किताब पढ़ रहे होगे तब उसमें सब ये सब नहीं मिलेगा। तर्क ये है कि गुरुजी इसका नेगेटिव क्यों नहीं बनेगा? इसलिए बेटा कि जब नेगेटिव बन गया तो आदत नहीं है, आदत नहीं है तो फार्मूला फेल हो जाएगा। बाकी बनेंगे। इंट्रागेटिव बनाओ, इज ही एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, सही है। इंट्रागेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई इज ही एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली, व्हाई इज ही नॉट एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। बाकी सब बनेंगे। एक वाक्य के 6 प्रकार बनाते हो ना, बन जाएंगे। लेकिन नेगेटिव इसका न बनाना। क्यों न बनाना? उसको तर्क दिया कि जब आदत नहीं है, फार्मूला फेल है, तो बनेगा कैसे गुरुजी? मान लीजिए इसे आ गया तो आप उसे सीधे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। पक्का? क्या बनाओगे नेगेटिव इसका? ही डज नॉट स्लीप इन द डे डेली, वह दिन में रोज सोता नहीं। ठीक है? पक्का? मिटा दें। जैसे कहा बेटा, लड़कियां रोज बगीचे में नृत्य किया करती हैं। लड़कियां रोज बगीचे में नृत्य किया करती हैं। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट टेंस। बना दो। करता बोलो, लड़कियां के लिए बेटा द गर्ल्स। एक काम हो गया। नंबर 2 प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ क्या, गर्ल्स के साथ क्या लगेगी? आर। सब मालूम है। नंबर 3 पर क्या लगाओगे? एक्स्टम्ड, ACCUSTOMED, एक्स्टम्ड टू। नाचना के लिए डांस। मेक अंग्रेजी इन द, बगीचा के अंग्रेजी गार्डन, डेली। पढ़ो बड़ा बन गया। द गर्ल्स आर एक्स्टम्ड टू डांस इन द गार्डन डेली। अर्थ वही है, लड़कियां रोज बगीचे में नाचने की आदी हैं, यानी रोज नाच क्या करती हैं? निगेटिव ना बनाना। बाकी इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, बाकी सब बनेंगे। केवल नेगेटिव ना बनाना। अगर नेगेटिव हिंदी में आ जाए, लड़कियां रोज बगीचे में नृत्य नहीं किया करती हैं, तो आप उसको बनाओगे कैसे? द गर्ल्स डू नॉट डांस इन द गार्डन डेली। ठीक है? पक्का? 6 प्रकार बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा, मैं रोज एक उपन्यास पढ़ा करता हूँ। मैं रोज एक उपन्यास पढ़ा करता हूँ। बताइए, आदत है पढ़ने की, एक उपन्यास रोज खत्म करते हो, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो लगा दो करता, आई। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया आई के साथ क्या लगेगी? एम। 2 काम हो गया। नंबर 3 एक्स्टम्ड टू,
नंबर 4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड ए नॉवेल डेली। बन गया बेटा। मैं रोज एक उपन्यास पढ़ने का आदी हूँ, मतलब मैं एक रोज उपन्यास पढ़ा करता हूँ। निगेटिव ना बनाना, बार बार करें। अगर निगेटिव आ जाए तो क्या बनाओगे, आई डू नॉट रीड ना बेटा। लेकिन बाकी और बनेंगे, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, सब बनेगा। ठीक है, केवल निगेटिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसका तर्क दिया, जब आदत नहीं है तो फार्मूला क्या है, फेल है। पक्का। जैसे कहा बेटा, मोहन रोज सुबह 4 बजे जग जाया करता है। मोहन रोज सुबह 4 बजे जग जाया करता है। कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट टेंस। आदत पकड़ के वाला बना लो। मोहन लिखा, नंबर 2 पर करता बोलो क्या लिखे, नंबर 2 पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्रिया मोहन के साथ क्या लगेगी, नॉनेज। 2 काम हो गया। नंबर 3 ACCUSTOMED, accustomed to, और जगना के लिए अवेक। 4 बजे सुबह, at 4 AM बन गया। मोहन इज accustomed to awake at 4 AM। AM को मतलब एंटी मिडेरियन, मध्य के विपरीत, और इट्स द PM पास्ट मिडेरियन, याद रहेगा। अरे चाहे at 4 o'clock इन द मॉर्निंग लिख दो, तो कहाँ इतना लंबा खींचोगे, at 4 AM कर दिया। नेगेटिव ना बनाना, बाकी और सब बनेंगे। पक्का। अर्थ निकालो। मोहन, अरे डेली लिखे नहीं, डेली लिखोगे ना। मोहन रोज 4 बजे सुबह जगने का आदी है। बन गया। पक्का। इससे कहा बेटा, हम रोज शाम को इस पार्क में फुटबॉल खेला करते हैं। हम नहीं बताएंगे अपनों को, हे अब हम यही सब बताएंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम हो तो बनाओ। शाबाश। 30 सेकंड का टाइम है बस। हाँ, सब हमारे ही भरोसे रहोगे, तुम नहीं लिखो पढ़ोगे यार, बेइज्जती कर रहे हो हमारी। शाबाश, बनाओ जल्दी बेटा। हम रोज शाम को इस पार्क में फुटबॉल खेला करते हैं। जल्दी बनाओ। क्या बने बेटा, हम की अंग्रेजी क्या लगाओगे, वी। अब हम बना रहे हैं मिलाना। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या क्या लगेगी, वी के साथ, वी आर। नंबर 3 पर क्या लगाओगे, accustomed, accustomed to। नंबर 4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना के लिए प्ले, फुटबॉल ना बेटा। मेक अंग्रेजी इन दिस पार्क इन द इवनिंग डेली, इन द इवनिंग डेली। बन गया। पक्का। वी आर accustomed to play football in this park in the evening daily। हम रोज शाम को इस पार्क में फुटबॉल खेलने के आदी हैं। पक्का। नेगेटिव ना बनाना, बाकी सब बन सकता है। इसे कहा बेटा, रेखा रोज सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाया करती है। बना दो।
रेखा रोज सुबह ठंडे पानी से नहाया करती है। हम नहीं बनाएंगे, बनाओ जल्दी। शाबाश, बन गया। सर्च पहले क्या लिखोगे बेटा? रेखा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ क्या रेखा के साथ क्या लगाओगे? इज। नंबर 3 पर एक्स्टम्ड टू। नंबर 4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाथ में रेखा इज एक्स्टम्ड टू बाथ विथ कोल्ड वाटर। विथ कोल्ड वाटर में अंग्रेजी इन द मॉर्निंग डेली। बन गया। रेखा रोज सुबह में ठंडे पानी से स्नान किया करती है। नहाया करती है, स्नान किया करती है। स्नान करने की आदत आदि है। पक्का बना लोगे? नेगेटिव बनाना। तो पहला वाला वाक्य क्या दिया था बेटा? क्या दिया था बताओ? पहला वाला वाक्य क्या था बेटा? वह रोज दिन में सोया करता है। ये तो बना चुके, आप बनाइए फट से। वह रोज दिन में सोया करता है, तो आपने क्या बनाया था? He is accustomed to sleep in the day daily। यही पहला बना था। अब देखो थोड़ा सा कलाकारी किया। वह रोज दिन में सोया करता था, टेंस चेंज कर दिया। सोया करता था, टेंस चेंज कर दिया। अब हम नहीं बताएंगे, आप बनाओ, फटाक सुनाइए, फिर समझाएं। क्या बना दिया बेटा? बोलो। अरे पास्ट टेंस है तो बनाओ। ही वाज एक्स्टम्ड ना बेटा। टू स्लीप इन द डे डेली। यही बनाए हो? पक्का? वह रोज दिन में सोया करता है, नहीं सोया करता था। आपने क्या बनाया? देखो एक आप पे बनाया, आपके बनाया, सही है, सही है। ले गए गुरुजी के पास, गुरुजी एक ठो वाक्य बनाया, देखो सही है गलत है? गुरुजी ने पढ़ा ही वॉज एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे डेली। गुरुजी ने काट दिया, हम मार दिया एक कंटाप। लड़के ने कहा गुरुजी काट दिया तो ठीक है, कंटाप कहीं मार दिया? उन्होंने कहा कि लंट हो, ऐसा वाक्य नहीं बनता, हमने ऐसा वाक्य पढ़े नहीं। तो लड़के ने कहा गुरुजी आपने नहीं पढ़ा तो वाक्य काहे गलत कर दे रहे हो, पढ़ लो अब। लड़के ने कहा खाम का कंटाप मार दिया। उसने कहा इंटर पढ़ते तुमको ये नहीं मालूम है ऐसा वाक्य नहीं बनता है? नहीं बनता है गुरुजी, कहाँ है? उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा वाक्य, बेटा ऐसा वाक्य हमने अपने जीवन में पढ़ा नहीं। तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। उनको याद दिला देना कि विलियम शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा है जूलियस सीजर। ओरिजिनल किताब मिल जाए तो उसमें कहा कि पेज नंबर 59 लाइन नंबर 6 जाग देखना, इस प्रकार का वाक्य मिलेगा। चलो छोड़ो, अभी आपको हमने पढ़ाया इंटरमीडिएट में ए गर्ल विथ ए बास्केट। पूरा कोर्स चल रहा है यार, किस पर? इंटरमीडिएट लड़कों के लिए। चलो इसमें छोड़ दो, अभी हम आपको पढ़ाएंगे शनिवार से क्या किताब ना बेटा। पहले पार्ट है ए पोर्ट्रेट, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ना बेटा। उसमें हम जब पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे देखो ये बताया था तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। आप गुरुजी ने कहा हम तो पढ़े नहीं। तो लड़का ए गर्ल विथ ए बास्केट में among those refugees there were some peasants, they had been accustomed to live in their short living। तो इंटरमीडिएट में है। चलो तुम्हारे
इंटरमीडिएट बात छोड़ो, तुम्हारे अभी जो पहला पार्ट है उसी में एग्जाम्पल मिलेगा, है पास्ट परफेक्ट मिलेगा। तो जब पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता है तो पास्ट टेंस में ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। दे हैड बीन एकस्टम्ड हो सकता है, तो दे वेयर एकस्टम्ड भी तो हो सकता है, हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने गलत कर दिया, नहीं माने। आप जानना चाहोगे क्यों? पक्का देखो बेटा, जैसे आए दिन कपड़े नहीं बदलते हैं, अरे यार कभी फिटिंग का, कभी लूजर, कभी बेल बॉटम, कभी टी शर्ट, जिस प्रकार से आए दिन कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार से आए दिन भाषा भी बदलती है, उसी प्रकार से आए दिन शिक्षा पद्धति भी बदलती है। पहले कक्षा में 150 लड़का बैठता था, तो जब पाठक बोलते थे तो पाठक को भी मौज आती थी, विद्यार्थियों को भी मौज आती थी। अब यहाँ पाठक अकेले चों चों कर रहे हैं और तुम कोई दिखाई नहीं दे रहे हो, तो तुमको तो भले मौज आवे, लेकिन पाठक तो लंठ बन गए ना। तो सिस्टम हमेशा बदलता रहता था, और चेंज जब तक नहीं होता तब तक विकास नहीं होता। इसलिए जो बदलाव सरकार ने किया, समाज ने किया, उसको आप एडाप्ट करें, धीरे धीरे उसी में निखार आएगा। थोड़ा शुरुआत में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जो सिस्टम ऑनलाइन चल गया है, अब यह पीछे मुड़ने वाला नहीं था, अब यह ऑनलाइन ही चलेगा। और इसी में बच्चे टॉपर बनेंगे, इसी में बच्चे आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। टैलेंटेड तब भी आगे जाते थे, टैलेंटेड जो हैं आज भी आगे जाएंगे। अब पाठक पढ़ोगे तो अपने आप ही टैलेंट आएगी, यह होता है। तो बदलाव होना चाहिए। तो बताया कि जिस प्रकार से आए दिन कपड़े नहीं बदलते हैं, अरे यार बताया ना, कभी फिटिंग का, कभी लूजर, कभी बेल बॉटम, कभी चुस्त मोहड़ी, कभी टी शर्ट, है ना। उसी प्रकार से आए दिन भाषा भी बदलती रहती है। याद करो, प्राचीन युग में, थोड़ा इतिहास पढ़ा होगा कक्षा 8 तक, सुना होगा लोग चमड़े की खाल पहनते थे। अरे यार, पाषाण युग में इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, लोग चमड़े की खाल पहनते थे। अब प्रश्न है कि लोग चमड़े की खाल क्यों पहनते थे? कब की बात हो रही है? पाषाण युग की। बताइए क्यों पहनते थे? तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए। पाषाण युग में लोग चमड़े की खाल पहनते थे कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना। तो चमड़े की खाल क्यों पहनते थे ये तो बताओ। तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे विकास हुआ तो लोग सदरी, कुर्ता, धोती, टोपी पहनने लगे। तो सदरी, कुर्ता, धोती, टोपी जो पहनते थे, इसका भी मूल उद्देश्य क्या था? बोलो। तन ढकना। हमारी बात सुनो, सुंदर लगना, खराब लगना ये बात की बात है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था? बोलो। तन ढकना। इसके बाद और विकास हुआ तो आपने करिश्मा कपूर का नाम सुना होगा, टीवी में देखा होगा। नीली चड्ढी पहन के बालों में गिर जाती है। किसी चीज का प्रचार आता है, नीली चड्ढी, अरे यार टीवी में आता है यार, हम अपने में नहीं कह रहे हैं। नीली चड्ढी पहन के बालों में क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो बताइए, नीली चड्ढी पहनने का भी मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना, नहीं सब नंगे ना रहें। यानी कि
चमड़े की खाल पहनने का मूल उद्देश्य तन ढकना। मूल उद्देश्य, सुंदर लगना खराब लगना ये बात की बात है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? चमड़े की खाल पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तन ढकना। सदरी पहनने का भी मुख्य उद्देश्य क्या था? तन ढकना। और नीली चड्ढी पहनने का भी मूल उद्देश्य क्या है? तन ढकना। कपड़े तो सब हुआ पक्का, यानी कि बदलाव आया समाज में। उसी प्रकार से भाषा बदलती था। इस आधुनिक युग में ये पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन है, ठीक है। चमड़े की खाल पहनकर यहीं पराग डेयरी वाली रोड पर निकले, बताइए क्या पोजीशन होगी? कुकुर दौड़ा लेंगे, वहां नान लड़के लय गुम्मा खोपड़ी लाल कर देंगे, लोग पागल कहेंगे। यही पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन है, यही आधुनिक युग में, इस आजकल के युग में चमड़े की खाल पहनकर यहीं पराग डेयरी वाली रोड पर निकलें, तो बताइए क्या पोजीशन होगी? कुकुर झांव झांव करके दौड़ा लेंगे, नान लड़के लय गुम्मा खोपड़ी लाल कर देंगे, लहू गिरने लगेगा, लोग पागल कहेंगे। एक स्थिति बनेगी, एक दूसरी स्थिति और बनेगा। मोटे तगड़े हैं यहाँ, चमड़े की खाल पहन करके बाहर निकले तो लोग अपने घर के दरवाजे खोल देंगे, ओ शंकर जी आ गए, शंकर जी आ गए। दो स्थितियां बनेंगी, या तो समाज आपको पागल कहेगा या फिर शंकर जी यानी देवता कहेगा। या तो समाज आपको पागल कहेगा या फिर क्या कहेगा? देवता कहेगा। तो न तो आप पागल हो और न ही देवता हो ना बेटा। तो रोम की एक कहावत है बेटा, इफ यू लिव इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। तो समाज जिस स्थिति पर चल रहा है उस स्थिति को हमें अडॉप्ट करना था, ठीक है। तो यह जो फार्मूला आपने बनाया यह वाक्य सही है, लेकिन यह चमड़े की खाल वाला जमाना हो गया, यानी कि वाक्य सही है लेकिन प्राचीन जमाना हो गया, पुराना जमाना हो गया। यह आजकल आउट ऑफ फैशन है, यानी चमड़े की खाल पहन करके निकलोगे यानी इस वाक्य को बोलोगे तो समाज के लोग या तो आपको पागल कहेंगे या कहेंगे महाविद्वान है यार, तो बहुत ऊंचा फकीर है। नहीं, तो ऐसा नहीं कहना है। बताया ना, इफ यू लिव इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। वाक्य सही है, यानी कि तन ढका है, लेकिन चमड़े की खाल वाला जमाना है, प्राचीन हो गया। तो यह जो फार्मूला आपने निकाला यह पहले प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लागू होता था, लेकिन मॉडर्न फैशन में यह केवल प्रेजेंट तक सीमित रहा। कहाँ तक? प्रेजेंट तक। अब पास्ट के लिए उन्होंने दूसरा नियम निकाला। यह भी सही है लेकिन आउट ऑफ फैशन है। पास्ट के लिए दो फार्मूला, नंबर 1 कर्ता प्लस यूज्ड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह भी ओल्ड हो चुका है, यह भी क्या हो गया? ओल्ड ना बेटा। अब मॉडर्न बन जाओ। यह दूसरा तरीका इसी का, कर्ता लिखो प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह मॉडर्न हो गया, कट्टी होता गया। यह तो चमड़े की खाल वाला जमाना था। वाक्य गलत नहीं है लेकिन आउट ऑफ फैशन है, यानी चमड़े की खाल वाला जमाना हो गया। अब इसी वाक्य को हम यूज से बनाएंगे। बोलो, कर्ता क्या लिखा बेटा? ही, फिर यूज्ड, फिर टू। अरे 3-4 स्टेप है ना। कर्ता यूज प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्लीप इन द डे डेली।
हम तो और ढंग से बना सकते हैं बेटा, ही वॉज हैबिचुअल टू स्लीप इन द डे डेली, क्या प्रॉब्लम, सही है। लेकिन एक सिस्टम जो है व्याकरण का वह सिखाया जा रहा है। तो ही यूज टू स्लीप, ये कर्ता लिखा, ही यूज टू स्लीप, यह वाक्य बन गया। बाकी इन द डे डेली, ठीक है। अब इसी वाक्य को देखो ना, यह तो एंशियंट हो गया, एंशियंट माने प्राचीन, जो आजकल आउट ऑफ क्या है, फैशन है। यह है ओल्ड, सदरी का जमाना, यानी कि अभी आउट ऑफ फैशन नहीं है। कुछ लोग सदरी पहनते हैं बेटा, अरे नेता लोग सदरी पहनते हैं। तो ही यूज टू स्लीप इन द डे डेली, यह फैशन में है लेकिन पुराना फैशन है। अब कट्टी का जमाना, करिश्मा कपूर, नीली चड्डी, मॉडर्न बन जाओ। तो एक स्टेप देखो इसमें क्या है, 3 स्टेप है। कर्ता क्या लिखा, ही वुड स्लीप इन द डे डेली, यह बन गया मॉडल। यह जो पहला वाला वाक्य है, ही वॉज एक्स्टम टू स्लीप इन द डे डेली, यह वाक्य सही है, तन ढका है, लेकिन चमड़े की खाल वाला जमाना है, मतलब एंशियंट जमाना हो गया, प्राचीन, जो आजकल आउट ऑफ फैशन है। दूसरा, ही यूज टू स्लीप इन द डे डेली, यह सदरी वाला जमाना है, यानी कि यह सही है, आउट ऑफ फैशन भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग, ज़्यादातर नेता लोग पहनते ही हैं। और यह जो मॉडर्न फैशन है, जमाना कट्टी का, शार्ट कट मार दिया, तो ही वुड स्लीप इन द डे डेली, यह मॉडर्न फैशन है। इसमें देखो 3 स्टेप हैं और कट्टी हो गया, कर्ता वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडर्न फैशन हो गया। पक्का नहीं आया समझ? तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि समय के अनुसार अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं ले आए तो निश्चित है कि विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। विकास करना चाहते हो ना बेटा, तो समय क्या है, एंशियंट जमाना, मिडिल एज और मॉडर्न फैशन। मॉडर्न फैशन जो है वह शिक्षा नीति पर भी लागू हो गया बेटा, इसलिए अब आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। और शनिवार से, अरे यही शनिवार, कल शुक्रवार है, परसों से हम आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। मौज आएगी, चिंता न करो, लेकिन ये ना समझना कि हम एक ही दिन पाठ खत्म कर देंगे। पाठक स्टाइल है, आपको समझ आएगा, ठीक है। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे कहा, जया रोज शाम को बाजार जाया करती थी, बना दो, उसकी आदत थी। जया रोज शाम को बाजार जाया करती थी। तो अब जो एंशियंट जमाना है उसको गुरुजी ने काट दिया था ना, क्यों काट दिया था समझ आया? क्योंकि वाक्य सही था लेकिन वह प्राचीन हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है, यह कारण है गुरुजी ने वाक्य क्या कर दिया था, काट दिया। वाक्य आपका गलत नहीं है लेकिन आउट ऑफ फैशन है। पक्का बना दो बेटा, तो दो बचा, ओल्ड और मॉडर्न बनाओ बेटा। क्या बनाओगे? जया यूज्ड टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग डेली। अब देखो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, यानी जो वाक्य आपने हिंदी नीचे बनाया है उसका साथ कर सो। जया उपयोग करती थी, टू गो माने जाने का, टू मार्केट माने बाजार, इन द इवनिंग डेली। देखो सही है कि नहीं? जया रोज शाम को बाजार जाने का उपयोग किया करती थी। अरे यार पास्ट इंफिनिटेंस बनाना, पास्ट इंफिनिटेंस। अरे यूज करता के बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म आई तो पास्ट टेंस बनाना यार, बेइज्जती कर रहे हो काम का। तो जया रोज शाम को बाजार जाना,
यानी जाने का उपयोग किया करती थी, यानी जाया करती थी। बन गया। निगेटिव ना बनाना, बनाओगे पक्का, ना बनाना नहीं लंठ बन जाओगे 10 बार करेंगे। जब आदत नहीं है तब फिर क्या करोगे, तब बनाओगे जया डिड नॉट गो टू मार्केट इन द इवनिंग डेली। इंट्रागेटिव बनेगा बेटा ना, इंट्रागेटिव दो ढंग से इसका बनेगा। कैसे बनाओगे बेटा, एक तो यह यूज सहायक क्रिया है, कर्ता के पहले कर दो, बोलो क्या होगा, यूज्ड जया, यूज्ड पहले कर दो बाकी लिख दो, यूज्ड जया टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग डेली। एक बना। दूसरा इंट्रागेटिव बनाओ बेटा। अब इसको मेन वर्ब मान लो, क्या मान लो, मेन वर्ब बनाओ। क्या बनाए बेटा, डेड, बड़े से लिखो ना, डेड जया ना बेटा नॉट यूज टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग डेली। अब जब यानी दो ढंग से इंट्रागेटिव बना, एक बार यह यूज्ड मॉडल के रूप में लगा, दूसरी बार यूज्ड को क्या बना दिया, यूज्ड को क्या बना दिया, मेन वर्ब। अरे जब मेन वर्ब बना दिया तो डिड यहाँ गया, डिड जया नॉट यूज टू गो टू। अरे इंट्रागेटिव नेगेटिव बन गया, नेगेटिव नहीं बनाओगे तो नाटकार कर दो, डिड जया यूज टू गो टू मार्केट। अब नेगेटिव इंट्रागेटिव से बना लो पक्का, नहीं समझा, आ गया कॉन्फिडेंस। नेगेटिव न बनाना, बाकी जो है 6 प्रकार जो बताए हैं वो बनेगा। लेकिन आप एक बार इंट्रागेटिव दो ढंग से, डबल इंट्रागेटिव यानी दो ढंग से बनेगा। यूज सहायक क्रिया के रूप मानो, जैसे उड़ है वैसे यूज है, तो सहायक क्रिया के रूप मानोगे, पहले लगा दिया तो इंट्रागेटिव हो गया। दूसरा इसको मेन वर्ब मानोगे तो डिड बाहर आ जाएगा, डिड जाएगा। रेट टेंस तो पढ़ा चुके यार, आ गया होगा समझ। 8 और लिखते बेटा, इसे कहा बेटा, हम रोज गंगा नदी में स्नान किया करते थे। हम रोज गंगा नदी में स्नान किया करते थे। पहली स्टाइल न लाना, आउट ऑफ फैशन है ना बेटा, ओ एंशिएंट वाला जमाना। लेकिन दो सही हैं, यूज्ड और मॉडर्न, उड वाला। बोलो, हम क्या अंग्रेजी बेटा, वी यूज्ड टू, स्नान करना, बाथ, बाथ किस पे जाना, BATHE वर्ब के रूप में गई है। वी यूज्ड टू बाथ में इन द गंगा। अब जब द गंगा लगा दिया तो रिवर लगानी होते हैं, इन द गंगा डेली, रिवर लिखने होते हैं, द गंगा लगा दिया ना। वी यूज्ड टू बाथ इन द गंगा डेली, पक्का। द गंगा माने गंगा नदी, बात पक्की। नेगेटिव ना बनाना। इंट्रागेटिव कितने ढंग से बना सकते हो, दो ढंग से। पहले तो यूज्ड को सहायक क्रिया मानो, बोलो क्या बनेगा, यूज्ड वी टू बाथ इन द गंगा डेली ना बेटा। अब आप इसको यूज्ड को मेन वर्ब मान करके इंट्रागेटिव बनाओ, बोलो क्या बने बेटा, डिड वी यूज टू बाथ इन द गंगा डेली। अरे पक्का हो रहा है कि नहीं, मन्ना से चौकर है यार। दो ढंग से इंट्रागेटिव किसे बना समझा ना, एक बार यूज्ड को सहायक क्रिया माना और दूसरी बार यूज्ड को मेन वर्ब माना, यानी कि यह सहायक क्रिया का भी काम करती है और मुख्य क्रिया का भी काम करती है। आ गया होगा, यह नहीं है पक्का, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। पाठक कसम खा रहे हो, कसम खाओ, समझ आ गया कि नहीं। दो ढंग से इंट्रागेटिव बनाना सिखाओ, समझ आ गया कि नहीं, पक्का, कॉन्फिडेंस, कसम खाओ, आ गया ना समझ। गुरु कसम खा रहे हो, गच्चा नहीं होना चाहिए, पक्का, गुड। तो इस प्रकार से हमने आपको आदत प्रकट करने वाले वाक्य सिखाए। पूरी बात समझ आ गई, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अब फ्यूचर बनेगा नहीं, तो इसके 10 वाक्य और इसके 10 वाक्य, आपको 20 वाक्य करने बेटा, ठीक है। नेगेटिव नहीं बनाना है, 6 प्रकार बनाना चाहते हो
तो बन जाएंगे, लेकिन वही 5 प्रकार बनेंगे, नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम आपको शनिवार से आपको पढ़ा यानी कि फर्स्ट पेपर पढ़ाना शुरू करेंगे। फर्स्ट पेपर तो पेपर सब एक ही है तुम्हारे यहाँ, यानी कि आपका रीडर वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।